हेलो। हेलो। हाँ ठाकुर साहब, मैं आरएस डांगी बोल रहा हूँ दतिया से। हाँ हाँ प्रोफेसर साहब, बताने की ज़रूरत नहीं है, पहचान गया हूँ। और बताइए। थोड़ा बहाल करा दो, हैं? हमारे स्टोर को भी बहाल करा दो। हाँ नहीं, आपका भी कराएंगे। आपका थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, नहीं हम अपने में ही सबमिट करा देते। अब तो कोई बहुत दूर है, हम कहाँ मुजफ्फरनगर और कहाँ दतिया। हाँ बहुत दूर है, नहीं तो देहरादून तक के हमने मुजफ्फरनगर ले लिए हैं। अच्छा वैसे अच्छा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ क्योंकि हमें तो पेमेंट और 5% ही चाहिए। हमें कौन सा ये चलाने हैं, ये तो इन्हीं को चलाने हैं, कहीं भी चलावें ये। जी जी। हाँ। और तो बताइए। हमारा हमारा भी कहीं मर्जर करा दो, कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी। 7 महीना से कुछ भी नहीं आया है। हाँ नहीं, ये तो बात सही है। हाँ, और उसने जो दुकानदार है, जो बिल्डिंग मालिक है, उसने ताला लगा दिया है, उसको भी किराया नहीं दिया 7 महीने से। हाँ नहीं, खैर उसने भी ताला लगा दिया। उसकी तो पेंडेंसी क्लियर करनी पड़ेगी जब आपका वहाँ से उठाया जाएगा तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने ऑडिट भी नहीं होती है ना। 4-5 स्टोरों की लिस्ट बना के डालो मेरे पास, मैं मुकेश त्यागी के पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। आज हाँ आज भी मेरी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी मुकेश से। हाँ तो आप देख लो वहाँ आपके नज़दीक जो भी हों, 4-5 स्टोरों की लिस्ट बना के, और हाँ स्टोरों के ओनर के नाम और ELID नंबर, हाँ हाँ। और उनका जो है क्या क्या करें। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं ठाकुर साहब कि आप झांसी में हो गई ऑडिट, झांसी में मर्ज करा दो हमारा। झांसी में 50 लाख का है वहां पर पहले से। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसे नहीं। आप मुझे हाँ, ये बताओ, झांसी कितना पड़ता है आपके यहाँ से? 30 किलोमीटर। हैं? 30 किलोमीटर, 30। अच्छा 30। तो हाँ आप झांसी वालों से बात करो, 4-5 इन्वेस्टर देखो जो आपके आसपास में हैं, हाँ और हाँ उनसे बात करके ये करो भाई कौन जिसके पास ज़्यादा जगह है वो बतावे, और वहाँ जो है सबका करा दिया जाए। हाँ। तो वहाँ झांसी वालों के पास ज्यादा जगह है, वहीं करा दो। हम तो बात तो करते हैं उनसे, कोई दिक्कत। हाँ, तो 50 का उनका है, 25 का आपका हो गया, 25-25 के दो और देख लो। अच्छा, 1 करोड़ से कम पे नहीं कर रहे मर्जर वो? 1 करोड़ से ज़्यादा कितना ही हो जाओ, चाहे 1.5 हो जाओ, 2 करोड़ हो जाओ। नहीं, 1 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? हाँ, 1 से कम तो कर ही नहीं रहे, ये ज़्यादा ही ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा। इन्होंने दूसरी स्कीम चलाई है, शायद आपके पास ना पहुंचा हो, मैं डाल देता हूँ। मुकेश हाँ, मुकेश त्यागी ने जो बोला है वो मैं आपके पास डाल दूंगा। ठीक ठीक। हाँ, ये कह रहे हैं कि जितना पैसा आपका आ चुका, हाँ जैसा किसी की 5 किस्त आ रही है, किसी की 2 आ रही है, किसी की 7 आ रही हैं, हाँ हाँ तो उसी हिसाब से जो है हाँ। इन्हें जो है वो किया जाएगा। नहीं, जैसे हमारा 25 में 5 आ गया, हमारा पांच हाँ, तो लाख मिल आपका गया हमें। आपका 20 लाख काउंट करेंगे ये, अच्छा अच्छा और 20 लाख काउंट करके वो एकेडिया वगैरह जो भी इन्होंने बनाया उसके मुताबिक करेंगे इसे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इस तरीके से। थोड़ा डालो आप, मुकेश ने क्या डाला है, हम थोड़ा देख लें उसको। हाँ हाँ, वो मैं डाल देता हूँ आपके पास। तो आप जो है 6 भी कर लोगे तो भी हाँ मतलब जो पेमेंट लेस होगा तो उसके हिसाब से वो अमाउंट कुछ कमी बैठेगा इनके हिसाब से, लेकिन वो देखा जाएगा जो भी होगा। हाँ। अब मामला प्रोग्रेस पे है, पेमेंट का जो है 100% गारंटी ले रहे हैं कई लोग। मैं तो यही कहूँगा कि हाँ पेमेंट करेंगे ये, क्योंकि पेमेंट आनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता ना करें। और चलो कल ठीक 2 है। पेमेंट कल आई हैं, एक मेरे हाँ पास आई है, एक मुजफ्फरनगर आई है, और एक हाँ पेमेंट आज भी आई है बहुत मोटी वाली। हाँ हाँ, आई है, देख लिया हमने, व्हाट्सएप पे देख लिया। हाँ जो ठीक। आपने ग्रुप ग्रुप बनाया है उसको देख लिया हमने। हाँ हाँ, उसमें मैंने शायद आपको ऐड किया हुआ है। हाँ, किया है ना, आपने किया है। हाँ हाँ हाँ, तो
उसमें शायद वॉइस भी डली होंगी, आपने शायद देखी नहीं, मैं या मेरे ध्यान नहीं कि मैंने दूसरे ग्रुप में डाली वो। मैं आपके पर्सनल पे डाल देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हो, आप ग्रुप में भी देख लेना और वैसे भी देख लेना, ठीक ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट आएगी और सभी की आएगी। और मेरा कहना तो ये है कि ये पहले आम पब्लिक की पेमेंट करें, जिससे कि हाँ हाँ, कस्टमर बनेंगे तो ही तो स्टोर खुलने का फायदा है भाई। सही बात है। पहले भी तो इनकी सेल जो है वॉलेट से होती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज़ है कि होना भी यही चाहिए कि पहले छोटी पब्लिक का, छोटे पैसे वालों का, छोटे इन्वेस्टरों का पैसा आवेगा तो हाँ वो हाँ, उस पे स्टोर भी चलेंगे। अब सही इस है। स्टोर रिवाइवल करने से तो काम नहीं चलता ना प्रोफेसर साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई अगर पब्लिक के पास वॉलेट होगा, पैसा होगा, तो ही तो सेल परचेज करने आएगी आपके स्टोरों पे। बराबर बराबर। हाँ, स्टोर भले ही 10 दिन बाद में रिवाइवल हो जाए, लेकिन इनका टीम का पेमेंट आना बहुत आवश्यक है और आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके जो ग्राहक हैं ई स्टोर के, वो सब आईडी ओरिएंटेड है। जी जी। आईडी ओरिएंटेड है तो कोई आम सामान्य ग्राहक तो आएगा नहीं इनके पास नहीं बिना नहीं, वॉलेट वाला। सही, बिल्कुल तो सही। इनको तो वैसे भी इनको रिवाइवल करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक तभी बनेंगे जब उनको जेब में पैसा होगा। जी जी जी। और जब जेब में पैसा नहीं होगा तो क्यों आदमी फिर यहाँ पर बाजार में नहीं खरीद लेगा वो फिर। ठीक ठीक ठीक, मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, भाई जी जी, सबसे पहले तो आईडी होल्डरों का पैसा आना चाहिए। और बराबर बराबर। और जो इनके पास कर्मचारी हैं हाँ, उनकी सैलरी बहुत ज़रूरी है, उनके बिना भी काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और तीसरे नंबर पे ये रेंट का जो है, जितने भी लैंडलॉर्ड है उनका रेंट डाल दें। बिल्कुल ये बिल्कुल। 3 जरूरी हैं। चलो इन्वेस्टर का है, इन्वेस्टर तो जहाँ इतने दिन से देख रहे हैं वो हाँ, 1 आध महीना और भी निकाल देंगे कि उनकी जो है पेमेंट, इन्वेस्ट की पेमेंट भले ही कम लेट आ जावे, लेकिन ये 3 हाँ, पेमेंट कंपलसरी है। नंबर 1 आईडी होल्डर पेमेंट, नंबर 2 सैलरी, और नंबर 3 लैंडलॉर्ड रेंट। और वेंडर भी है, वेंडरों के भी है। हाँ नहीं, वेंडर को देंगे तो सामान ठावेंगे, नहीं तो कहाँ से सामान मिलेगा। वही तुम कह रहे, वेंडरों की कुछ पेमेंट ड्यू पड़ी है उनके पास। मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, वेंडरों की तो देना है, मजबूरी होगी, क्योंकि जब उनके पास बिल्कुल से सामान उठाना है तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा। बराबर लेकिन बराबर। ये तीन कंपलसरी हैं जो मैंने बताया, ये पेमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं अभी आपको करता हूँ। हो, ओके सर, ठीक, ओके। गुड नाइट।